हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटगट कॉइन के बारे में। बिटगट कॉइन के अंदर क्या अपडेट निकल के आ रही है। सीधा सीधी बात करें दोस्तों अपडेट की, तो टायर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग की जो बात हो रही है तो वो फाइनली अपडेट आई है कि इसकी लिस्टिंग एक टायर 1 एक्सचेंज पे हो रही है। तो वो अपडेट आपको डायरेक्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ में अपडेट के साथ साथ में दोस्तों मैं ये भी बात करने वाला हूं कि बिटगट के इकोसिस्टम में अब तक क्या क्या चीज़ें शामिल हो चुकी है और क्या क्या चीज़ें अब शामिल होनी बाकी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि इनके इकोसिस्टम में क्या चीज़ें आ रही है जो सीधा इसके प्राइस को इम्पैक्ट करेगी, इसके प्राइस को एक नया हाइट दे सकती है, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि बिटगट के अंदर कितना पोटेंशियल है। और साथ साथ में जो लोग इस कॉइन को एक लंबे समय के लिए होल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर लंबे समय के लिए होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो कब तक आप इस कॉइन को होल्ड करके रखें जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो चलिए दोस्तों सीधे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बिटगट के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद पड़े तो लाइक जरूर करेंगे एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब राइट नाउ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अपडेट जो है यहीं शेयर किए जाते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। अब बात करें दोस्तों बिटगट के बारे में, तो बिटगट के अंदर फिलहाल क्या अपडेट आ रही है। तो अपडेट से पहले प्राइस देख ले, 6070 पे फिलहाल ट्रेड कर रही है और ऑल टाइम हाई जो अभी पिछले 3 महीनों के अंदर जो बनाई थी वो 92 तक गई थी, यहाँ 90 शो कर रही है, 92 तक जा चुकी थी, अभी ऑलमोस्ट 22-23% नीचे आ गई है अपने यहाँ 3 महीने के हाई से। ठीक है, तो जो 16 अगस्त को क्रिएट किया था, 16 अगस्त को ये ऑलमोस्ट जो है 22-23% नीचे आई है। अब अपडेट की बात करें तो अपडेट के लिए आ जाइए ट्विटर पे दोस्तों इनके फॉलोअर्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हर एक दिन इसके अंदर 500 से लेकर 2000 तक इंक्रीमेंट हो जाती है इसके फॉलोअर्स में। अब अपडेट की बात करेंगे तो 17 घंटे पहले बिटगट जो है ये अपडेट दिया कि बिटगट एक ऐसी पहली बार अपना खुद का डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, जिसका मेनली फोकस होगा यूजर प्राइवेसी को लेकर, सिक्योरिटी, स्पीड, स्टेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को लेकर ये फोकस रहेंगे। ऐसी चीज़ें ये डेवलप कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, डिसेंट्रलाइज होगी। लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ा अपडेट है उस अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपडेट है 40 मिनट पहले कि लिस्टिंग अप्लाइड टुडे वी हैव कंप्लीटेड कॉइनबेस लिस्टिंग एप्लीकेशन। तो कॉइनबेस लिस्टिंग एप्लीकेशन जो है ये अपडेट हुई है 40 मिनट पहले। एक बार क्लिक करके देखेंगे तो देखिए सबमिट हो गई है कॉइनबेस पे लिस्टिंग की बात। तो दोस्तों जो बात चल रही थी कि एक्सचेंज लिस्टिंग की, टायर 1 एक्सचेंज की, क्या यही है? तो इस पे एप्लीकेशन सबमिट हुआ है कॉइनबेस पे। और उसके पहले आप देखेंगे तो आप 22 अगस्त को एक ट्वीट है कि 1 सितंबर 2022 को ये एक अनाउंसमेंट करने वाली है। तो ये अनाउंसमेंट क्या हो सकती है? क्या ये दोनों एक ही है? ये एक्सचेंज जैसा कि इन्होंने अभी अपडेट दिया कॉइनबेस लिस्टिंग एप्लीकेशन की, यहाँ पर एप्लीकेशन है जो सबमिट इन्होंने किया, इसका स्क्रीनशॉट इन्होंने दिया है। तो एक तो ये अपडेट होगी जो 41 मिनट पहले की है, और ये जो है 22 यानी कल के डेट में ही अपडेट आई थी कि 1 सितंबर को ये अपडेट देंगे। तो जब 1 सितंबर का जो अपडेट आने वाली है उसके बारे में अभी नहीं देंगे, यानी ये अपडेट कुछ अलग है और ये अपडेट अलग है। यानी ये तो कंफर्म हो गया टायर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग में ये जो है कॉइनबेस आ गया, कॉइनबेस पे लिस्टिंग होगी। लेकिन इसके साथ साथ में हो सकता है कि 1 सितंबर को ये टायर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग की ही न्यूज़ हो सकता है ये बाइनेंस पे भी लिस्ट हो सकती है 1 सितंबर को, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है चल रही है ना कि टायर 1 एक्सचेंज इसके ब्लॉकचेन को ऑडिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑडिट होने के बाद लिस्ट भी कर सकती है। तो ऐसी अपडेट आ रही है। और इसके रोड मैप को भी अगर आप देखोगे तो एक बार हम इसके रोड मैप को चेक कर लेते हैं। तो इसके रोड मैप पे आएंगे दोस्तों तो देखेंगे ये रोड मैप है इसका, और रोड मैप को आप देखेंगे ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटेड है, ऑन गोइंग में चल रहे हैं कि अप्रैल से जुलाई के अंदर ही ये सारे रोड मैप जो है ये सारे चीज़ें जो है कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं है, थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ पर टायर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग की बात जुलाई तक में ही कंप्लीट करने दें, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी डिले हो गई है। बी राइस के प्रोजेक्ट में जो चीज़ें चल रही है वो थोड़ी डिले हुई है टायर 1 एक्सचेंज की, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है
कि सितंबर में कंप्लीट होगी, जिसमें से एक तो सामने आ गई है कॉइनबेस लिस्टिंग की, दूसरा हो सकता है कि बाइनेंस भी हो सकती है जिसपे ये लिस्ट हो जाए। तो क्या है दोस्तों, वो तो 1 सितंबर को बनेगी, जो अभी सस्पेंस कर सकते हैं 1 सितंबर का अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट अलग है, ठीक है, 1 सितंबर का अलग है। तो जिसका असर अगर कुछ बाइनेंस पे लिस्टिंग की न्यूज आ जाती है, कॉइनबेस पे भी आई है, तो इसके बाद हो सकती है कि प्राइस यहाँ पर बढ़े, इंक्रीज होता हुआ दिखे, ठीक है। देखते हैं प्राइस किस तरह मूव होती है। तो एक अच्छी न्यूज़ हम कह सकते हैं जो अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कॉइनबेस लिस्टिंग, दूसरा बाइनेंस लिस्टिंग। तो ये एक अभी फिलहाल चल रही है अपडेट। अब इस अपडेट के बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके इकोसिस्टम में अब तक क्या चीज़ें शामिल हो गई है जो इसके इकोसिस्टम को मजबूत बना रही है। तो ये पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अभी इसके इकोसिस्टम में एक तो टोकन है बीराइज, दूसरा है ऑडिट लीडर बोर्ड है, बीराइज वॉलेट है, बीराइज स्वैप आ चुकी है, बिटगेट स्टेकिंग आ चुकी है, स्टार्टअप स्टूडियो आ चुकी है, इसका अपना खुद का ब्लॉकचेन आ चुका है। एंड दोस्तों पे बीराइज जो आने बाकी है, आने वाली है पे बीराइज, जो एक पेमेंट गेटवे होगा जिसकी इंटीग्रेशन जो है आप ई कॉमर्स साइट से, स्टोर ऑनर होते हैं जो उनका अपना वेबसाइट होते हैं, वहाँ से लिंकअप होगी पे बीराइज। तो ये चीज़ें अभी आनी बाकी है जो इनके रोड मैप में मेंशन है। और बिटगेट सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें दोस्तों आनी बाकी है, जिसको अगर आप चेक करेंगे इसके रोड मैप को, आप आराम से दोस्तों इसके रोड मैप को चेक करिएगा। देखिएगा आप रोड मैप कहाँ से निकालेंगे, जैसे इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको रोड मैप का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐसा ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़िए, ये सारी चीज़ें अब तक कंप्लीट है। ऑनगोइंग में क्या चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें ऑनगोइंग है, यानी ये सभी चीज़ों पर डेवलपमेंट चल रही है। अब अपकमिंग आने वाली क्या होगी, तो देखेंगे पे बीराइज वॉलेट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, नवंबर तक में कंप्लीट किया जाएगा। स्टार्टअप स्टूडियो प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगी, अपकमिंग में क्या चीज़ें आने वाली है ये सारी चीज़ें देखेंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है कब लॉन्च होगी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही है। देखेंगे डिसेंट्रलाइज 2023 में फर्स्ट क्वार्टर में, जैसे फरवरी तक में ही बताए जा रहे हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज मिननेट लॉन्च होगा एंड्रॉयड पे। तो ये तो एंड्रॉयड हो गए, लेकिन उससे पहले ही एक्सचेंज आ जाएगी, एक्सचेंज आ जाएगी। देखेंगे यहाँ हम देख लेते हैं कहाँ पर है, टायर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग की है। देखेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज मिननेट लॉन्च वेबसाइट इसकी लॉन्च हो जाएगी दोस्तों। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो लॉन्च हो जाएगी, मे बी चांसेस है कि सितंबर तक में ये भी अपडेट आ जाए। तो क्या अपडेट होगी वो आगे हम लोग पता होने वाला है कि 1 सितंबर को कहीं ये भी हो सकती है, या तो बाइनेंस लिस्टिंग की न्यूज आ सकती है, या फिर इसका सेंट्रलाइज एक्सचेंज की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो दो में से कोई एक होगा, क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग की भी न्यूज जो है वो लेट चल रही है ना, तो ये भी एक लेट चल रही है, जुलाई तक कंप्लीट करना था। तो अब हो सकता है सितंबर में इसी का अपडेट आ जाए कि इसकी मेनलेट यानी फाइनली सेंट्रलाइज एक्सचेंज इसकी लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता, अपडेट आता, ओवरऑल सीधा इसके प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगी और प्राइस ग्रोथ लेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं इस कॉइन को कब तक होल्डिंग बनाए, 2025 से पहले आप सेल करने की कोशिश नहीं करिए, 2025 तक इसको होल्डिंग बनाइए अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेना इस कॉइन से। अगर 2025 तक आप होल्ड रखते हैं तो ये 3 0 किल करके दिखा सकती है, सीधा मैं बोल रहा हूँ 3 0 ये किल करके दिखा सकते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि दोस्तों 2025 तक में मैक्सिमम कॉइन जो है अपना एक नया ऑल टाइम हाई सीरीज सेट करेगा, और उस समय क्योंकि बुल रन में सारे कॉइन रहने वाले हैं, तो इसका असर बिटगेट के अंदर दिखेगा और ये 3 0 किल करके भी दिखा सकती है। तो होल्डिंग बनाइए। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर इसके अंदर डिप कब है, कब हम लोगों को एंट्री करना चाहिए, क्या अभी करना चाहिए या इसके और भी नीचे आने का वेट करें। तो दोस्तों वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा दिस इज लास्ट डिप, इसके बाद बिटगेट नीचे नहीं जाएगी, ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा। आपको हमेशा लगेगा शायद इसके बाद भी नीचे जा सकती है या इसके बाद ऊपर जा सकते हैं, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। ये ऑलरेडी दोस्तों डिप में ही है, ये 67% अभी भी डाउन में चल रही है, तो जस्ट इसकी होल्डिंग बढ़ाइए। और अगर आपके बाई करने के बाद नीचे गिर भी जाती है ना, तो सेकंड एंट्री लीजिए, थर्ड एंट्री लीजिए। इस तरीके से अगर करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बना सकते हो, और एक बार प्राइस पंप करना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं। तो चलिए धन्यवाद, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।